योगी से टकराना यानी मुसीबत को बुलाना। योगी से जो टकराया वो चूर चूर हो गया। वो 6 लोग जिन्हें योगी ने बर्बाद कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसके काम करने का स्टाइल एकदम अलग है। 2017 से यूपी की बागडोर संभाल रहे योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कहते हैं कि यूपी में रहना है तो एकदम दुरुस्त तरीके से रहना होगा। यही कारण है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं कि अब वो बाबा बुलडोजर कहे जाने लगे हैं। अपने कार्यकाल में सीएम योगी ने अपराधी माफियाओं पर जबरदस्त तरीके से नकेल कसी और कईयों को मिट्टी में मिला दिया, तो कुछ को उनकी असली औकात बता दी। तो चलिए आज आपको बताते हैं ऐसे वो 5 लोग जिन्होंने योगी से टक्कर ली तो वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए गए। आजम खान। एक वक्त था जब अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान की तूती बोलती थी। आजम का रुतबा ऐसा था कि वो अधिकारियों से जूते साफ करवाने का दम भरते थे, लेकिन 2017 के बाद से सब कुछ बदल गया। भड़काऊ भाषण देने और जौहर ट्रस्ट की जमीन की खरीद में हेरफेर करने के मामले में आजम खान पर सीएम योगी सख्त रहे। आजम को कई मामलों में जेल जाना पड़ा। वहीं जौहर ट्रस्ट के लिए खरीदी गई जमीन में नियमों का उल्लंघन करने पर योगी सरकार ने कार्रवाई की और जमीन वापस ले ली। आज आजम खान को इतना डर सताने लगा है कि वो कहते हैं कि उनका एनकाउंटर कराया जा सकता है। मुख्तार अंसारी। हत्या, वसूली, दंगा भड़काने, धोखाधड़ी, जमीन कब्जाने, ऐसे ना जाने कितने आपराधिक मामले मुख्तार पर दर्ज हुए हैं, लेकिन कई तत्कालीन सरकारों के संरक्षण की वजह से मुख्तार मौज में रहा। फिर आया योगी राज और इसी के साथ अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। प्रदेश सरकार 15 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने की कोशिश में है। मुख्तार गैंग की करीब 192 करोड़ की संपत्ति को या तो जब्त किया जा चुका है या फिर ध्वस्त किया जा चुका है। आज ये दौर आ चुका है कि सीएम योगी की तारीफ में मुख्तार कसीदे पढ़ रहे हैं। अतीक अहमद। पूर्वांचल में तूती बोलती थी अतीक अहमद की। प्रयागराज से शुरू हुई गुंडई ने उसे बाद में विधायक बनाया, फिर सांसद। राजनीति और अपराध का ऐसा कॉकटेल अतीक ने तैयार किया कि यूपी में उसकी तूती बोलने लगी। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद अतीक पर शिकंजा कसना शुरू किया गया। उसे उत्तर प्रदेश से अहमदाबाद की साबरमती जेल भेज दिया गया। इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड मामले ने तो अतीक अहमद की कब्र ही खोद दी और उसे बाद में मिट्टी में मिला दिया गया। साथ ही उसके साथ उसके भाई अशरफ अहमद और उसके एक बेटे असद को भी मार गिराया गया। विकास दुबे। कानपुर के अपराधी विकास दुबे का सफाया हुआ क्योंकि उसने योगी राज को खुला चैलेंज दे दिया था। 8 पुलिस कर्मचारियों की हत्या कर दी। इसके बाद से ही वो वांटेड क्रिमिनल के तौर पर जाना जाने लगा। 13 अगस्त 2021 को उसका एनकाउंटर कर दिया गया। हरिशंकर तिवारी। पूर्वांचल, गोरखपुर और हाता यानी हरिशंकर तिवारी अपराध और राजनीति का सबसे बड़ा सिकंदर, जो भारतीय राजनीति में ऐसे पहले नेता रहे जो जेल में बंद होने के बावजूद भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। हरिशंकर तिवारी पर हत्या के लिए साजिश रचने, किडनैपिंग, रंगदारी वसूलने समेत 26 से ज्यादा केस दर्ज हुए। लेकिन 2017 में योगी के सीएम बनने के बाद ही हरिशंकर तिवारी पर लगातार कार्रवाई हुई। हरिशंकर तिवारी और योगी के बीच लंबे वक्त से ही वर्चस्व की लड़ाई रही। योगी राज में हरिशंकर तिवारी को केवल हाता तक ही सीमित करके रख दिया गया। 16 मई 2023 को उनका निधन हो गया। विजय मिश्रा। भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे विजय मिश्रा भी योगी सरकार के निशाने पर रहे। प्रयागराज की विशेष अदालत ने विजय मिश्रा को 5 साल कारावास की सजा का आदेश जारी किया। विजय मिश्रा पर आर्म्स एक्ट के मामले में प्रयागराज के फूलपुर थाने में एक केस दर्ज था। योगी राज में विजय मिश्रा के बाहुबल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और उनकी कमर तोड़ दी गई। आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, हरिशंकर तिवारी, विकास दुबे, विजय मिश्रा, नाम चाहे जो भी रहा हो, सीएम योगी से टकराने का अंजाम हर एक को भुगतना ही पड़ा।
इससे यह साफ हो जाता है कि योगी को चैलेंज करना यानी अपनी शामत बुलाना।